हम हैं इस वक्त मुरादपुर है, ये मुरादपुर अशोक राजपथ पे, और ठीक मेरे सामने जो है वो पिरबोहर थाना पटना है और सिविल कोर्ट का एक गेट है। मेरे पीछे ईसाइयों का कब्रिस्तान है और ठीक बगल में टमटम पड़ाव है, और ये है सब्जी रोड, सब्जी बाग का मोड़ कह सकते हैं, और सामने बांकीपुर पोस्ट ऑफिस है। तो ये है एक बहुत बड़ा अड्डा जिसको हम बचपन से देख रहे हैं। एक खास अड्डा है ये, लेकिन चूंकि बकरीद है तो बकरीद के बारे में जानते हैं और बकरीद मुबारक देते हैं लोगों को। अभी हालांकि 2-3 दिन है, और आइए जानते हैं। टुमारो कल है। कल है। अच्छा, तो कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। तो मैं चाहूंगा, जैसे हिंदी में परिचय बोलते हैं, आपका परिचय क्या है? बिल्ला नंबर 786 सिविल कोर्ट नंबर ये है। तो आप उर्दू में क्या बोलते हैं? तारीफ क्या बोलते हैं? नाचीज को इस नाचीज को क्या बोलते हैं? नाचीज को आफाक अहमद खान कहते हैं। मैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ पटना सिविल कोर्ट में। अच्छा, लॉयर। अच्छा, और कांग्रेस के हम लोग वर्कर हैं। देखिए, आज जो मैं इधर से गुजर रहा था अभी साइकिल चला के, तो मैंने देखा कि आपके अगल बगल पत्ते पड़े हैं जी, जो शायद बकरीद के लिए जो है जी, बकरा के लिए। हाँ, बकरे के लिए। तो बकरीद की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं? बकरीद की तैयारी करने के लिए क्या करना होता है? देखिए, बकरीद जो है उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप सैक्रिफाइस कह सकते हैं, कुर्बानी। और ये कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि आप अपने बच्चे की कुर्बानी दें, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। आप जब सवेरे उठे तो आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और अल्लाह ने दिखाया है कि आपकी कुर्बानी दें। तब आपने कहा कि अब्बा इसमें देर किया, लब्बैक। और फिर सारी तैयारी हुई और आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले कुर्बान करने के लिए। लेकिन बीच में जो है शैतान, जिसको डेविल कहा जाता है, उसने रोकने का प्रयास किया, रोकने का काम किया, बहकाया। क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप अपने बेटा को कत्ल करेंगे? आप अपने बेटे की कुर्बानी देंगे? तो आप ऐसा ना करें। लिहाजा आपने उस शैतान को कंकरी उठाकर मारा, और ये वाकया 3 जगह पेश आया, दरपेश आया, लेकिन आप नहीं माने। और एक ऐसा मकाम आया जहां आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा दिया, ज़बह कर देंगे गर्ज से। और जैसे आप छुरी चलाने वाले थे, उतने ही में जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, वो आकर एक दुम्बा रखे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटा दिया गया और वो दुम्बा पे छुरी चल गई। ये है। इसके बारे में जिक्र आता है कि आप बकरे की कुर्बानी जो है वो फरवा होना चाहिए, जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, जिसमें देखते हैं कि लाखों लाख बकरे की कुर्बानी दी जाती है राह खुदा में। लेकिन बकरे की जो कुर्बानी होती है, न इसका गोश्त न इसका खून अल्लाह के यहाँ पहुँचता है तो आपका तकवा पहुँचता है। किस नियत से, किस ख्याल से आप कुर्बानी कर रहे हैं? कुर्बानी का 3 हिस्सा बांटा जाता है। एक अपने लिए होता है, एक रिश्तेदारों के लिए होता है, एक गरीब गुरबा और पास पड़ोस के लिए होता है। इसको 3 हिस्सा में तकसीम करना है। यही मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बकरीद से पहले दाढ़ी बनाना छोड़ देते हैं, बाल कटवाना चाहिए। क्या है इसका? ये देखिए, हाँ, क्या इसमें ऐसा है कि इसमें भी हुक्म आया है कि आप जब चांद नजर आ जाए बकरीद की, तो आप दाढ़ी, बाल, नाखून न तराशें। अगर जो कुर्बानी नहीं कर रही हैं, कर भी रहे हैं, तो उनको इसका भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये एक तकवा है। अच्छा, एक और चीज बताइए, जिस वजह से मैं यहाँ रुका, ऐसी कौन सी चीज है यहाँ पे, क्या पावर है कि जो आने जाने वाले लोग, मैं 35-40 साल से भी ज्यादा अरसे से देख रहा हूँ कि एक उस समय से आप यहाँ बैठते हैं और एक पूरी एक महफिल सजती है
हैं करीब 10-15 किलोमीटर फुलवारी से लेके पटना सिटी तक के लोग जो हैं यहाँ आते हैं, अड्डेबाजी करते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं। हालांकि कोरोना के टाइम में आप दिख नहीं रहे हैं, क्या है ये, क्या इसमें राज क्या है? देखिए, राज ना पावर की बात है और ना कोई इख्तियार की बात है और ना कोई हम बहुत बड़े इंसान हैं। हाँ, लेकिन हमारा मेरा जो इखलाक है और नाम भी और जो अखलाक है। आफाक है, नाम तो आफाक है, आफाक है। तो मेरे इखलाक जो है वो लोगों को अच्छा, हाँ खींच ले आता है और लोग आते हैं यहाँ चाय पीते हैं और सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, एमएलए आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, सभी पार्टी के आते हैं, जेडीयू के आते हैं, बीजेपी के आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, आरजेडी के आते हैं, जबकि मैं खुद कांग्रेस का स्टॉलवर्ट हूँ सिंस लास्ट 40 इयर्स। कांग्रेस जो ज्वाइन किया तो टिल टुडे हम आज कांग्रेस ही में हैं। दूसरे बात, फिर दूसरे तरफ हमारा प्रोफेशन है वकालत का, लगभग वो भी 35-40 सालों से कर रहे हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से हैं, तो यह अलग कॉन्टैक्ट है। समाज में हम थोड़ा सोशल वर्कर की हैसियत से भी जाने जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। कैसा रहा ये कोरोना का टाइम, कैसा रहा आपका? तो आप तो गुफ्तगू के आदी हैं जी। तो जब आपके मित्र लोग या आपसे मिलने वाले जो लोग हैं यहाँ आते हैं, बैठते हैं, और इस वक्त जो कोरोना के टाइम में जो आप लुप्त रहे, यहाँ से गायब रहे, क्या इसमें कैसी? देखिए, कोरोना का पीरियड तो सही मानों में बहुत हार्ड डेज रहा और ये सिर्फ बिहार हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए रहा, एक चैलेंजिंग रहा। और कोरोना तो मैं समझता हूं कि ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। पहला फेज भी हम लोग देखें, दूसरा भी देखें और तीसरे लहर का भी जिक्र आ रहा है कि तीसरा लहर भी जो है बहुत खतरनाक होगा। और हमने तो ऐसा महसूस किया कि हमारे अपने अगल बगल नौजवान लोग जो है बिछड़ते चले गए इस कोरोना पीरियड में, कोरोना के शिकार हो गए, विक्टिम हो गए। और जो बड़ा दुखदाई रहा मेरे लिए, और फर्स्ट फेज से ज़्यादा सेकंड फेज में तो हम लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए और लगता था कि एक दहशत का माहौल है। घर से नहीं निकलना, घर पे के आगे जो गेट है उसमें लॉक कर देना कि कोई ना आएगा ना जाएगा, यानी माहौल बड़ा जो है विचलित करने वाला था। और बहुत सारे लोग अपने जो है बिछड़ गए इस कोरोना पीरियड में, जिसका मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्या करना चाहिए थर्ड फेज ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नेचुरल कैलेमिटी का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं है, नंबर 1। लेकिन सरकार को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था, जैसा कि राहुल गांधी ने आकर फौरन सचेत किया था कि हिंदुस्तान को अलर्ट हो जाना चाहिए, कोरोना जैसा एक बीमारी आ रहा है जिससे लड़ने के लिए। अगर उस वक्त प्रिकॉशन लिया जाता, बाहर से जो फ्लैट्स आ रही थी उस पर पाबंदी लगता और उसके लिए जो भी स्टेप्स लेना था उस सरकार ने नहीं लिया, उसमें डिलेइंग रहा, एटीट्यूड रहा। और टिल टुडे अभी भी सरकार की कोई कंप्लीट तैयारी है कि नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। वैक्सीन के लिए आपका क्या नजरिया है? देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में लोगों का अलग अलग व्यूज आ रहा है। कुछ र्यूमर्स भी फ्लैश कर रहा है मार्केट में। कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद फीवर हो रहा है, कुछ लोगों का शिकायत है कि हमको कमजोरी लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद। वैक्सीन तो लेना चाहिए अगर सही वैक्सीनेशन हो तब। वैक्सीन लेना चाहिए अगर सही वैक्सीन मिल रहा है तब। तो आपको मालूम है कि पूरे भारत में 2 जगह जो है 24 घंटे वैक्सीनेशन हो रहा है। एक है हैदराबाद और दूसरा है पटना। पटना में आपको जो है पाटलिपुत्रा होटल और कंकड़ बाग स्टेडियम में 24 घंटे, रात में 2 बजे जाइए, 3 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, आपको वैक्सीन मिलेगी। तो आपने वैक्सीन लगाई? अभी नहीं लिया। अभी नहीं लिया है। कब तक इंशाल्लाह लेने की? इंशाल्लाह वेरी सून। वेरी सून। अच्छा, क्या मैसेज देंगे जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, वो देखिए, ये र्यूमर है। वैक्सीन तो हर हाल में लेना चाहिए अगर सही। वैक्सीनेशन के बारे में ये भी आ रहा है, एक कोविडशील्ड है, एक और कोई है कि उसमें लोग जो है सही वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और डुप्लीकेट है। ये ओरिजिनल होना चाहिए
लोगों के लाइफ से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ओरिजिनल अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तब उसमें हम दो राय देंगे कि लेना चाहिए। आप कब तक लेंगे वैक्सीन? हम तो ले लेंगे इंशाल्लाह, आफ्टर फेस्टिवल ले लेंगे, एक आध हफ्ते के अंदर ले लेंगे। और हमने कहा भी है, कुछ लोगों को कहा है कि अगर होता है आपके यहाँ तो कैंप लगता है तो हमको आप कॉल करें। अच्छा, पूरे फैमिली के साथ लेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट क्या मैसेज है? एक तो बकरीद का मैसेज क्या है, दूसरा कोरोना के वैक्सीन के लिए क्या मैसेज है? जो लोग नहीं ले रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए तो हम राय देंगे कि आप लोग लें और वो जो है आपके इम्यूनिटी को जो है बढ़ाएगा। और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेना चाहिए। और बकरीद के लिए क्या मैसेज है? बकरीद के लिए है कि इस ईद उल अजहा के मौका पर हम पूरे मुल्क के लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं दिल के गहराइयों से। और इस मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर जो सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस इसको कहा जाता है। तो इस मौके पर हम कहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क में अमन और चैन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, भाईचारगी हो, आपस में मेल मिलाप हो, एक दूसरे मिलकर रहे और खुशहाली हो। हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए, बढ़ता चले। दोनों दिखने चाहिए हम लोग, बढ़ता चले। देखा, ये है जो अड्डा जो है, ये सब्जी बाग पीरबहोर थाना के ठीक सामने है। हाँ जी। और हम लोग 40 साल से इसको, 40-45 साल से, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। देख रहे हैं। और यहाँ लोग आते हैं गुफ्तगू करने, अलग अलग तरह की गुफ्तगू होती है। कभी सियासत की भी होती है, कई जगह तो रेस्टोरेंट में यहाँ लिखा है कि आप चाय जब पीने जाएंगे तो लिखा है कि आप सियासत की बातें ना करें। हाँ, सियासी गुफ्तगू ना करें जी। लेकिन यहाँ आप हर तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने इमोशंस और उसको कंट्रोल करते हुए और कायदे से आए, कायदे से अपना एंजॉय करें, चाय पिए और उसके बाद फिर और हम लोग यहाँ जो है सारे तमाम पार्टियां के लोग आते हैं और कोई फर्क नहीं। अच्छा। हाँ, इवन के बीजेपी के भी आते हैं, कांग्रेस के भी। कांग्रेस में तो मैं खुद है ही हूँ। आरजेडी आते हैं, जेडीयू आते हैं, और सबों का जमावड़ा रहता और सब ऐसा लगता है कि सब जो है एक पार्टी के हैं। सही चीज है, ये इंसानियत का तकाजा है। हमारे जैसे आम लोग भी आते हैं। अरे आम लोग नहीं, आप तो बहुत खास है, आप तो इस शहर अजीमाबाद के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में गिने जाते हैं। देखिए, एक चीज है ना, देखिए बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है कि लोग उनके पास आए और उनसे गुफ्तगू करें। ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग हमारी तरफ आपकी तरह आकर्षित हो और हमसे आकर हमारा इखलाक और मिलने जुलने का तरीका जो है वो अलग है। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि कभी कभी रास्ता भी बदल देते हैं। अच्छा जी, या आफाक खान वहाँ बैठे होंगे और कॉल कर लेंगे तो मेरा 15 मिनट आधा घंटा वो चला जाएगा। अच्छा। हाँ, जो बहुत अर्जेंट में जाते हैं कभी कभी वो रास्ता भी बदल देते हैं। अच्छा। नहीं, अगर उधर से गुजरना है तो वहाँ बैठना है। अच्छा, ये भी है। हाँ, यहाँ हाजिरी लगानी है। यहाँ हाजिरी नहीं कहेंगे हम। हाँ, लेकिन मोहब्बत है। एमएलए अगर गुजर रहे हैं, जैसे निहाल साहब हैं या तनवीर हसन साहब हैं, शकील खान है, डॉक्टर जावेद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले तो बहुत सारे वज़रा भी आया करते थे, आज भी मुनाजिर हसन साहब हैं। ये तमाम लोग इधर से क्रॉस करते हैं तो 2-4 मिनट 5 मिनट उनकी गाड़ी रुक जाती है। जुडिशरी से भी बहुत सारे जजेस आकर के बैठते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स बैठते हैं। और ये गुफ्तगू से जो मजा मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिलता है। नहीं, उसमें तो पूरा टॉनिक है, फुल ऑफ टॉनिक है। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। इसको सब्सक्राइब कीजिए और सर अपना एक बार फिर से अपना क्या कहते हैं, अपनी तारीफ बताइए और लास्ट मैसेज दीजिए बकरीद के मौके पे। इस नाचीज को आफाक अहमद खान कहते हैं। मैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नजर वहां रखनी पड़ेगी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से पटना सिविल कोर्ट में काम करता हूं सिंस लास्ट 40 ईयर्स। मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूं और बकरीद के मौके से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं, इसको पुरअमन तरीके से मनाना चाहिए। इस मौके से बकरा का तस्वीर जो है आप फेसबुक पर शेयर ना करें,
या और भी कोई जानवर है उसका फेसबुक पर आप शेयर ना करें और अमन अमान के साथ मनाएं। अपने हिंदू भाइयों को भी आप इनवाइट करें, वहाँ इस मौके पर आएं और मटन वगैरह और ग्रिल खाएं, आपके साथ टिकरी ग्रिल खाएं। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, आपको बकरीद मुबारक, और इंशाअल्लाह हम लोग फिर मिलते हैं एकदम। और लास्ट में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए इंटरव्यू लिए, और आपका चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगनी की तरह वो जो है तरक्की करे। सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम।